जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज मैं अपने एक दुखिया सासू बहू की कहानी बताऊंगा, जो एक किस्म का राजघराना होया करता। सबके यहाँ की मौज थी, रुपये दर दर भूलिया करती। आज आखिर में वो मजदूरी कर रही, मजदूरी करके अपना पेट और बड़का पेट भर रहे हैं। साथियों, बात दिल्ली की है। फोन आ गया था अखबार का, फिर वह मिलता हुई तेरी बॉडी अभी है, इससे भी बात करो। सासू बहू आता, मैंने बात करी तो उस बहू ने बताई, दादा गांव का नाम तो बताइए, नमगा मिलाडो गांव का नाम नहीं बताया करता। क्यों है जिला तो बेशक बता दो। मगा बता के बात से तो उसने बताई, दादा जब मैं ब्याह आई इस घर में, सबके यहाँ की मौज, बहुत बढ़िया मकान, मेरा ससुरा बड़ा इज्जतदार संस्कारी आदमी, जिसका ब्याह आई थी सब ठड्डा छोरा, कोई ऐब नहीं, कोई कमी नहीं। और जब वो हमारा बयान कहा था, मैं हरियाणा की हिता हूँ, बह रखी हूँ दिल्ली में। उस टाइम जब वो 12 पर बंदड़ा देखा करे तो जकर कर था लोग ने भी, लोग ने भी अकबर छोरा बड़ा छैला है। फिर उसके बाद में जब मेरा बयान हो गया साल 1.5 साल, तो वो एक मेरा छोरी होगी, वो नशा में बढ़ गया, गलत संगत में चला गया, वो सूखे नशे करने लग गया। कुछ दिन बाद में हमारी जमीन अखबार होगी, रुपये मिल गए, रुपये बतेरे खूब मिले। तो मेरा ससुरा ने कही, एक बच्चा तो फैक्ट्री ला लिया हाँ, या भाई की तो यूपी में हरियाणा में जमीन ले लिया हाँ। तो बोलिया ना बाबू, बोलिया अपना बिजनेस कराएंगे को। जब तक वो थोड़े कराया करता, पता नहीं लगा था कि वो नशा कर रहे हैं। तो उसने वो बैंक में खाता अलग तक खुलवा दिया, बोला पापा अलग तक खाता खुलवा ली, इसमें रुपये मंगा लेंगे अपने ये मुआवजा वाले। तो उसमें वो ज्वाइंट अकाउंट करवा लिया बाबू बेटिया का, उसमें पेमेंट आ गई करोड़ा में, सारी जमीन चली गई। फिर उसके वह नशे बढ़ने लग गए, हवाबाजी में बढ़ गया, गाड़ी ले ली 5-7 बड़का का, सर्कल बना लिया, कोई पीछे उधारे मांगे वो दे दे। 5-7 लाख ने कुछ मानना ही नहीं था, पीछा ने बोला बखेर करने लग गया। मेरा ससुर ने इस चीज का कोई वो नहीं, पर ठीक से वो कंधा भाई कि धंधा करे, बोले पापा मैं बतलाने लग रहा हूँ यार, पैरे तक कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा। वो बेचारा चुप रह जाता, नहीं बोलता आगे। फिर कुछ पीछे उसने फाइनेंस वाले ताई दे दिए, ये जो 10 रुपया ताई का ब्याज ले हैं, अगर बैंक में के मिलेगा तो ये हमने दे दे, हम अपना ऑफिस खोल रहे हैं, हम तो ज़्यादा ब्याज देंगे क्योंकि हम ज़्यादा लिया। हाँ, बात यह दादा, वो पीछे उसने तकरीबन खाता खाली कर दिया, बालक रहे साथ उनता ही दे दिए। किसी ने गाड़ी ले ली, बढ़िया होटला में पार्टी करें, नशे करें। फिर उसका पता लगने लग गया,
उसकी सेहत में भी फर्क आ गया। अरे वो भी हमने पता लग गया कि भाई वो नशे करे है। तो उसने मेरा ससुर ने समझा रहा तू ये क्या कर रहा है। मैं तो नहीं को मानू था कि भाई छोरा कितने कोई धंधे की उसमें बिजनेस का या धंधे की तलाश में अंडा है। तू तड़के वक्त पे लकड़ी के जा रात ना आगे बढ़ा है घर रोटी तो ही नहीं खांदा। बोला मैं खा रहा हूँ या बोड़ यार तेरी माँ कहने लग रही मैंने। फिर बोलिया भाई तू नशा में लग गया। हाँ बोलिया पापा मैं नशा में लग गया छुट्टे को नहीं। उसका शक हो गया किते रुपया तो बर्बाद तो नहीं कर दिया इसने। तो उसने बैंक में जाकर पता करया उसमें बहू ने बताई बोला दादा 7,000 रुपये पाए। उन्होंने वो देखा एक बार फिर तसल्ली करी एक बार फिर देखो कदे तारा कंप्यूटर में गड़बड़ हो। बोला नहीं जी बोला रुपये लिखड़ रहे धड़ लाखा में रुपये लिखड़े हैं ज्वाइंट अकाउंट से आप नहीं आए आपका लड़के ने कटवाए हैं। तो वो उड़े सदमे में आ गया आगे रोटी नहीं खाई सोच में। हमने पूछी मेरी सासू ने कही अगर रोटी खा लेने ना बोला मैंने भूख को ना मेरे यासन को नहीं। छोरा आया वारी ये छोरा पूछा बोला रुपये कित कर दिए भाई। बोला ला रखे पापा बिजनेस में कितने फाइनेंस वाला था दे रखे कितने और ब्याज पर दे रखे कितने कम कर रखे हैं सारे पीछे मैंने ला रखे हैं। अरे बोला तू नशे भी करे बोला नशे मेरे तो कौन छूटे। उसका बोला गुस्सा उठा करोड़ा रुपये बर्बाद कर दिए। वो मेरा ससुर ने वो धमकाया तो बोला बोला कोई जरूरत नहीं है साधु बोलने की मुड़ो सुनी थी मेरे दादा थी मेरा दादा तेरी खातिर छोड़ गया था तू मेरे ताई देगा जागा मैंने अपनी जी करानी बरत ली। मेरा ससुर का छो उठा उसने उसका थप्पड़ मारा नशे में था उसने उस टाइम धक्का देकर लात मार दी और वो तो इतनी न्यान्ती मान गया इतनी बेइज्जती मान गया वो तो तड़के हम उठे से फांसी पर लटका पाया। दाह संस्कार करे अपनी रस्म क्रिया करी उसके बाद में वो किसी पे पीछे मांगे पीछे देना दे देंगे क्यों रहा था क्योंकि उन्हें तकरीबन पता लग गया था नशे कर रहे थोड़े दिन में मर जाएगा क्या जरूरत से देने की कि नशा के लिए पैसे चाहिए। तो उसने दादा हमारा मकान पर लोन करवा लिया। आजकल ये प्राइवेट बैंक वाले देख लें भाई 1 करोड़ का सौदा है तो दे दो इसके 40 लाख 45 लाख ना मिले तो मकान कब्जा कर लियो। तो एक प्राइवेट बैंक तो उसने लोन करवा लिया हमने उस बात का भी पता नहीं लग गया। वो बात ऐसी है वो कंडम हो गया कति हमने कहीं भी तीन बड़का लड़ा के मरेगा। इस दरम्यान में दादा एक छोरा और हो गया था मेरे पास दो बालक हो गए लेकिन उसने सोच दिए नहीं था हम सासू बहू रो और क्या करा। तो उसकी कोई नशा मुक्ति के अंदर गई दोनों ने पाड़ी का खा गया खबरदार हो बोलिया जाई पास उसका नाम ले दिया है तो मैं नहीं जाऊंगा। उड़े पिटते हैं न्यू करे हैं और ना की है छुट्टिया करता हम चुप रहेगी क्या करा। मन भी बुझी अगर वो पीछे इतने थे वो पीछे लिया कि मैं अपना धंधा करांगे ये पीछे उसने इसी जगह फंसा रखे कोलते देने के नाम मन नहीं लेवा नहीं तो नो बैंक उस मकान पर लोन क्या लेना था।
हवाबाजी में, नशा में मेरे लाडलो करोड़ों रुपये बर्बाद करके और मकान भी गहने धर दिया। तो मेरे लाडलो मैं बार बार तुमने समझाऊं हूं, अपनी औकात से ज्यादा शौक ना करो, धोखा खाओगे, ऐसे कर्जवान हो जाओगे, या तो कर्जा मांगनी या तुम ना मारेगा, या तुम उस कर्जा वाले जिस पर ले रहे हो उसने मारोगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी या जेल में जाओगे। उन अपना पछले के बारे में सोच लो, जो थारे घरवाली है, जो थारे बालक से, जो थारे माँ बाप से, उनका क्या होगा। ठीक है, एक बार जायदाद ने बेच कर न, बाप की न दादा की न, तुम 2-4 साल हवाबाजी में रह जाओगे, 5 साल का रह जाओगे, लेकिन उसका अंत बुरा होया करे। इसलिए बिला दादा मंत्रता यहाँ कहानी बताई है, क्योंकि आजकल बिला इसका प्रचलन ज़्यादा हो गया है। और ये बालक लावे हैं गाड़ी, किते आप बैठा के मर जाए शराब पी के, किते दूसरे ने मार दे हैं, फिर ये जेड़ा में सड़े हैं। तो हमने तो आज यह बात हम तेरी वीडियो देखा कर न्यू बताई थी। अब आप इस बात ने ये जवान बड़का ने समझाओगे, बताओगे, तो मारा तो जड़ गया, कुछ एक आगे और आगे तो बस ये रह जाए। मगर लाडो ठीक बताई बात। फिर मगर लाडो क्या होया, फिर बोले एक दिन दादा बेरा पटिया, वो तो उसकी लाश पड़ी है शहर में फलानी जगह। पुलिस वाले ने फोन कराया, तो हम सासू बहू गई, 1-2 पड़ोसी ले गए, जाके देखा पुलिस आ रही थी। तो हमने कही अगियो किसी ने मारा है, बिला ने छत पर तपड़ के मरिया है। हमने कही बिला किसी ने मार के गिरा है, लेकिन वो जो मारनी है तो पुलिस वाले में पीछे दे के होंगे, उन्होंने हमारी कोई छानबीन नहीं करी। अस्पताल में ले जाकर उसका पोस्टमार्टम करा के मारता ही नहीं, उसकी डेड बॉडी दे दी, हमने ले आकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो ईर दादा हम किराए के मकान में बैठे हैं, और दोनों सासू बहू दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बालका ने पाल रही। हम कहा ये वो मकान बताओ तेरे, वो बोले बैंक वाले ने कब्जा लिया। हमने पाछा पता लग गया कुड़ तभी ले रहा है। उनने सारा काम पक्का कर रखा था, उनने केस करके उस पर कब्जा ले लिया। मैं तो एक फैक्ट्री में जा करूँ हूँ, और या मेरी सासू अरे घर पैकिंग का काम कराया करे, मैं सामान ला दिया करूँ, या घर रही यार पैकिंग करे। तो मेरे लाडलो जो एक किस्म की महारानी थी, सबके यहाँ के ठाठ थे, वह बहू भी रानी की जगह रानी की डाले रहा करती। उस एक लड़के के गलत शौका ने, गलत संगत ने, गलत रास्ते ने अपना परिवार कितने खिंचा छोड़ा। बाप चला गया, मौत मरिया, वह सासुर बहू आज मजदूरी करके उसके बड़का ने पढ़ने लग रही है। और मैं तुमने एक बात और बताऊं, आप भी देखते होगे, ये बेचारी जब विधवा हो जाए हैं, किते अपनी मजदूरी किते को नौकरी करने जा हैं, तो समाज में इतना बदलाव हो रहा है, लोगों की नजर गलत रहो है इन पर। यूँ पता लग जाए कि भैया विधवा हो रही है, और यह गरीब है, कमजोर है, अपने बड़का न पाल रही है, तो वो उसका जीना आराम कर दे हैं। अरे मेरे लाडलो, अरे जो रानी महारानी की डालकर माई थी, जिसके पीर या ने इतना बढ़िया घर ठोकर ब्याई थी, और वह पीर तभी सुखी थी
मगर लाडो पियर में दादा भाई भाभियाँ का राज हो गया, माँ बाबू लिए गुजर, ये उस परमात्मा का नाम लेगा सासू बहु दिहाड़ी करा हाँ और अपने बड़का न पालन दागरी हाँ। ये वो परमात्मा हमारी खुद सुनेगा, हमारा छोरा पढ़ के कामयाब हो जाएगा तो हम अपना मकान बना सका है प्लाट लेकर। अगर जब वो बाप पर लेकर गया तो कौन उसका ब्याह करेगा, छोरी भी धक्के देने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल पीछा अच्छा लग गया ब्याह में हमारा ब्याह तो नहीं है, और वो छोरा भी बिना ब्याह हो। तो मगर बेटी परमात्मा तो दुआ करा हाँ थारा छोरा ठीक लकड़े, वो अपना घर का ब्याह देख कर न पढ़ाई करे और वो कामयाब हुआ है और तमने फिर सुख हुआ है सासू बहू आने। तो मेरे लाडलो, ये नशे के परिणाम आप भी देखते हो अपने गाँव में, माँ बाप राजघराना में बेटी ने ब्याह हैं, लेकिन इस किस्म का निकम्मा उसने किराया का मकान में छोड़कर और दिहाड़ी मजदूरी करने पर मजबूर करते हैं। उन माँ बाप का कसूर नहीं है, वो उनका कसूर है। और साथियों, आप भी दुआ करियो उन बेटियां का वो बेटा पढ़ने में कामयाब रहा, बेटी भी पढ़ लिख कर कामयाब हो जाए तो कोई ठीक आदमी बिना खर्चे का बिना दहेज का ब्याह ले जाएगा उसने, और वो छोरा ब्याह आ जाएगा कि तो नौकरी लग जाएगी तो उन बेचारियों की वापस 70 दिन आ जाए ना, तो उन बेचारिया ने टोटा मरना है अगर वो निकम्मे लिखड़े। तो साथियों, कर दिया करो शेयर, क्योंकि समाज में इतनी बीमारी बढ़ गई है। मेरा दौरा है सवेरे 8 से 9 का मैंने फ़ोन का टाइम दे रखा है, इतने फ़ोन आ गया हैं और बहुत से बेटे बेटी भाई बहन रोए हैं दुख ने, इतने दुख हो रहे हैं। तो मेरे लाडलो, अपने माँ बापा का कायम रहा करो और कदे का तो ज़्यादा खर्चे ना करियो, नहीं तो परमात्मा ना करे अगर तुम गलत संगत में बढ़ गए तो थारा परिवार का भी हाल हो। तो साथियों, कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।